Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. This is Mohammad Hamza, an instructor of computer science. I welcome you to the new video lecture of 9th class computer science. In this lecture, we are going to start a new topic, and the name of this topic is types of relationship. As we discussed earlier, as that के हमारा जो चैप्टर 7 चल रहा है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट डिस्कस किए थे, लाइक व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ डीबीएमएस, व्हाट इज़ फ्लैट फाइल सिस्टम, व्हाट इज़ ऑनलाइन डेटाबेस एंड व्हाट इज़ recorded database. Now we have the topic that is relationship. First of all, we should have a clear concept that what is mean by relationship. कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि what is mean by relationship. Whenever we have to create a relationship, so it means to we want to fetch a data from multiple tables at a time. As we know that कि database is a collection of tables and each table contains multiple data. In order to fetch the data from multiple tables at a time, we have to create relationship between them. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बात भी डिस्कस की कि हमें जब भी डीबी बनाना होगा, सो वी मस्ट हैव मल्टीपल टेबल्स ना. सपोज़ दैट कि हम लोग स्कूल पे काम कर रहे हैं एंड स्कूल में हमने 2 टेबल्स बनाए हैं, एक स्टूडेंट का और एक फैकल्टी का. सो दीज आर द 2 टेबल्स एंड इन दोनों के कलेक्शन को हम कहेंगे डेटाबेस. बट हम स्कूल के डेटाबेस में अगर हम स्टूडेंट के टेबल पे जाएंगे तो हमें स्टूडेंट का डेटा फैच होगा. सिमिलरली उस डेटाबेस के अंदर अगर हम टीचर के डेटा टेबल पे जाएंगे तो हमें टीचर का डेटा फैच होगा. फॉर एग्जांपल, अगर हमें दोनों का डेटा एक साथ चाहिए, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेक दैट कि कौन सा स्टूडेंट कौन से टीचर से पढ़ रहा है. सो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं दोनों टेबल से डेटा फैच करवा रहा हूँ. तो ये काम के लिए मुझे दोनों टेबल को क्रिएट एक लिंक बनाना पड़ेगा और उस लिंक की क्रिएशन हम कहते हैं रिलेशनशिप. ठीक है ना. तो याद रहे हमें कि वाई वी नीड रिलेशनशिप इफ़ वी वांट टू फैच डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स एट अ टाइम. अगर हम एक ही वक्त में सारे टेबल से या मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करवाना चाहते हैं, सो हमें उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी. आपके सामने एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन में मैंने 2 टेबल्स की एग्जांपल रखी है. एक का नाम है सिटी, एक का नाम है कस्टमर. अब सिटी में मेरे पास 2 फील्ड्स हैं, सिटी आईडी के नाम से, सिटी नेम के नाम से, और कस्टमर में हमारे पास 4 फील्ड्स हैं, कस्टमर आईडी के नाम से, फर्स्ट नेम के नाम से, लास्ट नेम के नाम से और सिटी आईडी के नाम से. खैर, तो वैसे तो 3 है, लेकिन सिटी आईडी जब रिलेशनशिप बना तो हमने क्या किया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, तो ये लाइन बता रही है कि सिटी और कस्टमर टेबल का आपस में क्या है, इनका लिंक बना हुआ है. दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन सिटी एंड कस्टमर. तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैं इन रिलेशनशिप के ज़रिए से सिटी और कस्टमर का एक साथ डेटा फैच कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि कौन सा कस्टमर कौन सा सिटी में, तो अब क्या हो रहा है, कस्टमर का डेटा भी उठ के आ रहा है और सिटी का भी उठ के आ रहा है. तो ये चीज़ें मैं दोनों के दरमियान रिलेशनशिप के बगैर कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने इन दोनों टेबल के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट करी है. दैट्स कॉल्ड रिलेशनशिप. सेकंड स्लाइड इज़ दैट कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड दे आर 1 to 1, 1 to many, many to many. ये भी हमने डिस्कस की क्लास में. अच्छा, 1 to 1 में क्या होता है, अ रो इन टेबल ए. अब टेबल ए कोई एक टेबल है जो कि हम रिलेट करेंगे टेबल बी के साथ. तो सपोज करें टेबल ए कोई टेबल है, अ रो इन टेबल ए कैन हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी एंड वाइस वर्सा. मतलब ये हुआ कि टेबल ए और टेबल बी के एक रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड टेबल ए का, एक रिकॉर्ड टेबल बी का मैच हो रहा होगा. मतलब टेबल ए में जो एक चीज़ होगी वो एक ही चीज़ होगी टेबल बी में, और टेबल बी में जो एक होगा वो भी टेबल ए में एक होगा. फॉर एग्जांपल, फ्लैग एंड कंट्री. सपोज दैट के 2 टेबल्स हैं, एक का नाम है फ्लैग, एक का नाम है कंट्री. फ्लैग टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं और कंट्री में हमारे मल्टीपल फील्ड्स हैं. अब वी नो दैट कि एक फ्लैग एक कंट्री का होगा. ठीक है, एक फ्लैग, सपोज़ करें कि फ्लैग ए है और कंट्री बी है, तो एक फ्लैग एक कंट्री का होगा और एक कंट्री एक फ्लैग की होगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक फ्लैग जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ का हो, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री के मल्टीपल फ्लैग हो. ठीक है ना. सो इट मीन्स एक फ्लैग एक कंट्री का होगा और एक कंट्री एक फ्लैग का होगा. तो ये दैट्स कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप. सेकेंड इज़ 1 to many रिलेशनशिप. इस पर क्या लिखा हुआ है, अ रो इन टेबल ए कैन हैव ओनली 1 रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी बट रो ऑफ टेबल बी हैव मैनी रिकॉर्ड्स इन टेबल ए. मतलब टेबल ए के तो टेबल बी में एक ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन टेबल बी का रिकॉर्ड, टेबल बी में हमारे पास जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंड स्कूल. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंड स्कूल में हम क्या दिख रहे हैं कि भाई एक स्टूडेंट का एक स्कूल होगा, एक स्टूडेंट का एक स्कूल होगा, लेकिन एक स्कूल के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं. तो क्या हो गया,
स्टूडेंट तो एक ही है स्कूल का, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स मल्टीपल हैं। तो लास्ट टाइम क्या था, फ्लैग एंड कंट्री, एक फ्लैग का एक कंट्री, एक कंट्री का एक फ्लैग। यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट का एक स्कूल, लेकिन एक स्कूल के मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो इस तरह की हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को वन टू मैनी रिलेशनशिप। एंड लास्ट वन इज मैनी टू मैनी। इसमें क्या है भाई, अ रो इन टेबल ए हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी एंड रो इन टेबल बी हैव मैनी रिकॉर्ड इन टेबल मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल ए। मतलब ए टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स बी में आ रहे होंगे और बी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स ए में आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टीचर, एक स्टूडेंट के मल्टीपल टीचर हो सकते हैं और एक टीचर के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैनी टू मैनी। सो ये इस तरह की जो रिलेशनशिप है इसको हम कहेंगे मैनी टू मैनी। सो तीनों को हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं। 1 to 1 में क्या था, एक रिकॉर्ड ए का और एक रिकॉर्ड बी का, मतलब एक फ्लैग एक कंट्री का होगा और एक कंट्री का एक फ्लैग होगा। 1 to many में क्या था, हमारे पास एक जो है वो एक स्कूल के मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन एक स्टूडेंट का एक स्कूल होगा। और लास्ट है स्टूडेंट टीचर, एक स्टूडेंट के मल्टीपल टीचर्स होंगे और एक टीचर के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ नॉन एज मैनी टू मैनी। सो आई होप कि दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। और हमने इसमें सिर्फ ये डिस्कस किया कि what is mean by relationship and why do we need them and what are the types of relationship with example। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो काइंडली इसमें कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।